चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। एक बार बोले, दो बार बोले, तीसरे बार धड़ाम से दरवाजा यशोदा ने खोला और बोले, क्या हुआ? रोज रोज मेरे पुत्र का शिकायत लेकर के आती रहती है, तेरा कोई काम नहीं क्या? सखी ने कहा, अरे तेरा लाला माखन चोरी करने मेरे घर गया था, मैं पकड़ी हूं। यशोदा नहीं मानी। बोले, अरे मेरा लाला तो मेरे हाथों से अभी माखन खा करके सोया हुआ है। गोपी पीछे पकड़ी है कृष्ण को, हाथ को, और यशोदा बोल रही कि अभी लाला घर में सो रहा है माखन खा करके। गोपी को विश्वास नहीं हुआ और गोपी ने कहा, बुलाओ तुम्हारे पुत्र को। उसी समय यशोदा ने आवाज दिया, अरे लाला इधर आ बेटा। और भगवान सोए हुए थे, आंख को अपने हाथों से मूंदते मूंदते बाहर आए। बोले, क्या हुआ अम्मा? उसी समय गोपी ने देखे। गोपी देख रही, अरे ये तो सही है, कृष्ण तो सोया हुआ है। तो मैं कृष्ण समझ के जिसको पकड़ के लाई हूं कौन है? हाथ में पकड़ी हुई है। जब सामने लाए तो देखे गोपी अपने पति के हाथ को कृष्ण समझ के पकड़ करके ले आई है। सोया हुआ था उसका पति और गोपी के मन में भाव आया, अब बताओ कौन सा सत्य है? यथार्थ में कृष्ण को गोपिकाएं पकड़ी हुई थी माखन चोरी करते हुए, और ये भी सत्य है कि यशोदा के हाथ से तुरंत मक्खन खा के भगवान बाहर निकले। अर्थात भगवान अनेक रूप में लीला कर रहे हैं, सभी लोगों को दर्शन दे रहे भगवान। इस प्रकार से आज प्रातः काल हुआ। प्रातः काल सभी बाल सखाओं के साथ में यमुना के तट पर आज गाय चराने को भगवान गए, और उसी समय अजगर सर्प के रूप में अघासुर आया, कंस का दूत है, और वह गुफा के समान अपने मुंह को खुला किए हुए, मानो कोई गुफा हो पहले से विराजित हो। जितने भी बाल सखा थे विचार किए, ये बहुत बड़ा गुफा दिखाई दे रहा है, इस गुफा में क्या है कहते हुए जितने बाल सखा उस गुफा के अंदर में चले गए। और भगवान कृष्ण को पता चला, भगवान कृष्ण भी बाल सखाओं के पीछे पीछे उस अजगर सर्प के मुंह के अंदर चले गए, और वह अघासुर अपने मुंह को बंद कर लिया, और शरीर में अघासुर के ताप प्रकट हुआ, जिससे भगवान कृष्ण के बाल सखा अचेत होने लगे। सुदामा ने कहा, हे कान्हा आप क्या करें, अब तो मरण जरूरी है, अवश्य मर जाएंगे। तब भगवान उसके पेट से विराट रूप धारण करते हुए अघासुर के मस्तक को फाड़ दिए और अपने बाल सखाओं को वहां से बाहर निकाले। अघासुर का मरण हो गया, अघासुर मर गया। इस तरह भगवान कृष्ण अनेक लीला कर रहे, और देवता आकाश में बैठे हुए भगवान कृष्ण के छवि को निहार रहे, इस स्तुति का गायन कर रहे, पुष्प की वृष्टि कर रहे। आइए हम सभी उसी कृष्ण कन्हैया के दर्शन को, जिनके दर्शन मात्र से नेत्र तृप्त हो जाता है, देवता तरसते हैं, ऐसे भगवान का हम भी गुणगान करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यशोदा के ललनवा मैया धन्यवानी।
अरे धनवानी 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 यशोदा के ललनवा मैया धनवानी यशोदा के ललनवा मैया धनवानी अरे धनवानी 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 यशोदा के ललनवा मैया 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 धनवानी मथुरा में जन्म लेनी गोकुल में रहनी मथुरा में जन्म लेनी मथुरा में जन्म लेनी गोकुल में रहनी मथुरा में जन्म लेनी गोकुल में रहनी अरे राधा सगरा चले मानी धनवानी यशोदा के ललनवा मैया धनवानी यशोदा के ललनवा मैया धनवानी 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 यशोदा के ललनवा मैया 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 धनवानी 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 यशोदा के ललनवा मैया 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 धनवानी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान वृंदावन धाम में अनेक लीलाओं को भगवान करते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ। आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने बाल सखाओं के साथ में गैया चराने के लिए यमुना के तट पर पहुंचे और दोपहर हो चुका है, परंतु भगवान आज घर से भोजन लाना भूल गए हैं। भोजन लाना, और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा अपने भोजन की पोटली को खोले और खोले हुए सभी बाल सखा भोजन खा रहे, परंतु भगवान कृष्ण आज भोजन नहीं लाए और आज बलराम जी भी साथ में नहीं आए हैं गैया चराने।
भगवान कृष्ण से आज सुदामा सखा ने कहा, सखा भोजन नहीं लाए हो तो क्या हुआ, हम सब अपने भोजन में से आपको भोजन खिलाएंगे। और अपना जूठा खाया हुआ भोजन भगवान को खिलाए। भगवान उन्हीं जूठे भोजन को खा रहे। और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान को प्रकट हुए वृंदावन धाम में बहुत समय हो गया, आज तक हमने दर्शन नहीं किया, केवल सुना है। ब्रह्मा ने विचार किया, आज हम भी दर्शन करने को जावे। और आकाश से ब्रह्मा जी आ रहे हैं। ब्रह्मा ने देखा कि बाल सखा के मुंह में जो भोजन है, भगवान कृष्ण उसको निकाल करके अपने मुंह में रख करके उस भोजन को खा रहे हैं। ब्रह्मा ने विचार किया, ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भगवान किसी का जूठन नहीं खाते, और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं खाते। ब्रह्मा ने परीक्षा लेने के लिए जितने भी ग्वाल थे, बाल जितने भी गाय थे, उन सब गायों का ब्रह्मा ने हरण किया, कमंडल में डाला और कहां चले गए? ब्रह्मलोक। भगवान कृष्ण जान गए कि मेरे जितने भी गाय हैं सबको ब्रह्मा ने हरण किया है। और भगवान जब संध्या कालीन हुआ, गाय को घर लेने का समय आया, क्योंकि जितने भी बछड़े हैं वो घर में हैं, अपने माओं को खोज रहे हैं। समय हो गया वृंदावन से गाय घर वापस जाए अपने अपने बछड़ों के पास में। भगवान कृष्ण अपने शरीर से जितने भी रंग के रूप के गाय थे सबको प्रकट किए। जितने भी गाय ग्वाल बाल थे सभी को प्रकट किए और बड़े प्रेम से अपने अपने घर चले गए। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, किसी को पता नहीं चला। ब्रह्मा जी आज विचार रहे, 1 वर्ष हो गया, अब तो पता चल जाएगा इनका गाय बछड़ा कहां कहां गया, किस दशा में है कृष्ण। जब ब्रह्मा जी आए तो देखे जो गाय बछड़े को उन्होंने हरण किया है वो वृंदावन धाम में चर रहे हैं। ब्रह्मा ने विचार किया, ये कैसे हो सकता है। ब्रह्मा तुरंत ब्रह्मलोक गए, जाकर के देखे वहां वो गाय बछड़े कैद में बंद है। ब्रह्मा तुरंत आए, वृंदावन में वही गाय बछड़े खेल रहे हैं। ब्रह्मा जान गए यही पूर्ण ब्रह्म है। परीक्षा लेने के लिए और ब्रह्मा जी आए, भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़े हुए माफी मांगे, हे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। और अपने कमंडल में से अपने गाय बछड़े को बाहर निकाले। भगवान कृष्ण इस प्रकार अनेक लीला करते हुए एक दिन समय आया, जितने भी गाय ग्वाल थे यमुना के तट पर, देखिए यमुना के जल में काली नाग रहता है, उसके प्रभाव से यमुना का जल दूषित हो चुका है, जहरीला हो चुका है। उसके जल के ऊपर में यदि कोई पक्षी भी गुजरे तो वह जल के विष के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यमुना के आसपास में घास फूस तक नहीं है जहर के प्रभाव से। आज बाल सखा गाय चराते चराते प्यास लगा, यमुना के जल को पी गए और सभी बाल सखा मूर्छित हुए, यमुना के तट पर पड़े हैं। भगवान कृष्ण ने देखा और भगवान जब कृष्ण देखे तो मरे हुए मूर्छित हुए बाल सखा जीवित हो गए, इसलिए कि भगवान कृष्ण के नेत्र में अमृत है। दिव्य दृष्टवा बिलो गए, भगवान के दिव्य दृष्टि पड़ते ही मरे हुए मूर्छित हुए बाल सखा जीवित हो गए। और भगवान श्री कृष्ण आज बांसुरी की तान को ताने हुए अपने गायों को लाते हुए अपने अपने घर आज भगवान आ गए। प्रातः काल हुआ, कृष्ण के जितने बाल सखा सब अपने अपने घर को आए,
कंस के अनेक राक्षसों का मरण हो चुका है। और एक दिन कंस ने विचार किया कि मैं एक यज्ञ करूं, उस यज्ञ में पुष्प लगेगा। पुष्प कहां से लाए? बोले यमुना के जल से। तो कंस के गुरु कौन है? नारद महाराज। नारद महाराज। नारद जी गुरु क्यों हुए? इसलिए हुए कि एक बार नारद महाराज भगवान नारायण के पास गए और बोले, हे प्रभु, आप कंस को मारते क्यों नहीं हो? भगवान बोले, जब तक दुष्ट लोगों का पाप का घड़ा नहीं भर जाता तब तक मैं अवतार नहीं लेता हूं। तो नारद जी उसी घड़े को भरने का काम कर रहे, बता करके कि नंद बाबा के यहाँ जो छोरा है वही आपका भांजा कृष्ण है, देवकी का जो अष्टम गर्भ है वही कृष्ण है, और अनेक राक्षसों को भेज करके पाप के घड़ा को भर रहा है। कौन? कंस। आज कंस के पास आए नारद महाराज, बोले, हे महाराज, कृष्ण को मारने का एक उपाय है। बोले, क्या? यमुना जल। यमुना के अंदर में काली नाग है, आप कृष्ण के पिता नंद बाबा को बुलाइए और उनसे बोलो कि यमुना के जल से हमको 1,00,000 कमल फूल ला करके दो, हम यज्ञ कर रहे, पूजन कर रहे, यदि नहीं लाओगे तो तुम्हारे छोरे पुत्र कृष्ण को बंदी बना लेंगे। नंद आए, नंद से बोले, हम यज्ञ कर रहे और 1,00,000 हमें कमल का पुष्प चाहिए। नंद बाबा आज वृंदावन आए, ये सुधा महारानी ने देखा, क्यों परेशान हो बताइए? संध्या कालीन था, रात्रि का कालीन था, दोनों पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे, कृष्ण के माता पिता, क्यों परेशान हो? नंद बाबा ने कहा, हे सुमुखे, क्या बताऊं? कंस ने 1,00,000 फूल लाने को बोला है। कहां से? यमुना से। और यमुना में रहता कौन है? काली नाग। ये काली नाग कौन है जानते हो? ये शेष नाग का छोटा भाई है। शेष नाग का 1,000 मस्तक है, काली नाग का 100 मस्तक है। किसी से डरता नहीं है, परंतु किसी के डर के कारण यमुना में छिपा है। भगवान कृष्ण सुन लिए, पिताजी से बोले, हे पिताजी, क्या हुआ बताइए। और सब बातें नंद बाबा ने कृष्ण को बता दी। रात्रि में भगवान कृष्ण ने विचार किया, अपने सखाओं को बुलाए और बोले, सखाओं, कल हम लोग जब गाय चराने जाएंगे तो साथ में गेंद ले लेना, हम वहां गेंद खेलेंगे। किनको बोले? सुदामा को। और आज प्रातः कालीन हुआ, भगवान कृष्ण बाल सखाओं के साथ में सुदामा गेंद पकड़े हुए यमुना के तट पर आए और गाय इधर उधर चर रही है। भगवान कृष्ण अपने सखा से बोले, गेंद लाए हो क्या? सुदामा ने कहा, हाँ। तो चलो। और सुदामा यमुना के तट की ओर खड़ा हो गया और यमुना के मुख की तरफ करके भगवान कृष्ण खड़े हो गए। जब सुदामा गेंद कृष्ण के तरफ फेंके, भगवान कृष्ण पकड़ लिए और भगवान कृष्ण जानबूझ करके जोर से यमुना के जल में गेंद को फेंक दिए। जब गेंद का यमुना के जल के अंदर में चला गया, सुदामा ने कहा, अरे कान्हा, तूने ठीक नहीं किया, तू जा मेरे गेंद को ला करके दे। भगवान कृष्ण बोले, चिंता मत करो, मैं ला करके देता हूं। भगवान दौड़ने लगे। उसी समय सुदामा ने कहा, रुक जाओ, कहां भाग रहे? अरे तू नंद का छोरा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी के भी गेंद को इधर उधर फेंक दे। यदि तू राजा का छोरा है तो मैं महाराजा का नाती हूं। ये कौन बोल रहे? सुदामा बोल रहे। और भगवान कृष्ण आज दौड़ते हुए यमुना के तट पर कदम का वृक्ष है, कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और भगवान वहीं से यमुना के जल में छलांग लगा दी। भगवान कृष्ण यमुना के अंदर गए, वहां
1,100 मस्तक को धारण किए हुए काली नाग सो रहा है। उसकी अनेक पत्नियां इधर उधर विचरण कर रही, पति की सेवा कर रही। भगवान कृष्ण नीचे उतरे, कृष्ण को जीवित यमुना में देख करके नाग कन्याएं आज अचंभित हुए और कृष्ण से बोले, हे पुत्र, तू यमुना के जल में जीवित कैसे है? भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पति को उठाओ। आज काली नाग की पत्नियों ने कहा, बेटा मेरा पति सो रहा है, उठ जाएगा तो तू यमलोक का दर्शन करेगा, इसलिए जा, चुपका से यहां से तू भाग जा। भगवान कृष्ण बोले, मैं भागने नहीं, तुम्हारे पति को जगाने आया हूं। जगाओ इसको कहते हुए काली नाग के पूंछ में अपने पैर को रख दिया। काली नाग व्याकुल होकर के उठा, देखे सामने भगवान छोटा सा बालक और अपने पूंछ से भगवान को लपेट लिए। भगवान अपने शरीर को फुलाए, पूंछ छूट गया। भगवान उसी पूंछ को पकड़े हुए ऐंठने लगे और काली नाग को मुठिका से प्रहार किए। काली नाग का मुख रुधिर से भर गया, रक्त से भर गया, धड़ाम से जमीन से गिरा और भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध हुआ। जब काली नाग परास्त हुआ और उनके पत्नियों के साथ में हाथ जोड़ करके प्रणाम किए और बोले, हे प्रभु आप कौन हो? तब भगवान कृष्ण बोले कि हे काली नाग, तेरे कारण बस यमुना का जल दूषित हो गया है, तू जा, इस यमुना को छोड़ के चला जा। काली नाग जान गया ये भगवान नारायण है, क्योंकि नारायण के अलावा काली नाग को परास्त कोई कर नहीं सकते। काली नाग हाथ जोड़े हुए बोले, प्रभु मैं कहां जाऊं? भगवान कृष्ण बोले, रमण द्वीप चला जा। काली नाग ने कहा, कैसे जाऊं प्रभु? आपका वाहन गरुड़ मेरा शत्रु है, यदि यमुना के जल से मैं बाहर निकला गरुड़ मुझे मार देगा। इस बात को सुन करके राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से, हे भगवान, काली नाग और गरुड़ के बीच में शत्रुता क्यों हुआ, इसको बताइए। सुखदेव भगवान बोले, सुनो, पूर्व काल में कश्यप की 2 पत्नी, सावधान होकर के सुनना। पूर्व काल में कश्यप महाराज की 2 पत्नी, कद्रु और बीनता। कद्रु के गर्भ से काली नाग और जितने भी नाग हैं संसार में ये सब पैदा हुए और बीनता के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम है अरुण, दूसरे के नाम है गरुड़। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है, अरुण सूर्य नारायण के सारथी है। कद्रु और बीनिता दोनों सगी बहनें हैं, परंतु दोनों कश्यप ऋषि के पत्नी है, दोनों सौत है। एक बार कद्रु और बीनता में शर्त हुआ कि सूर्य नारायण के घोड़े का रंग क्या है। कद्रु ने कहा काला रंग है, गरुड़ के मां बीनता ने कहा सफेद रंग है। दोनों में शर्त हुआ, यदि सफेद रंग हुआ तो मैं तुम्हारी नौकरानी और काला रंग हुआ तो तुम मेरी दासी बन जाओगी। रात्रि का समय था, कद्रु अपने घर को आई और काली नाग और भी बहुत से नाग मां के पास आए। मां कद्रु दुखी है, क्यों? इसलिए कि वो जानती है कि सूर्य के घोड़े का रंग सफेद है, फिर भी उन्होंने काला कहा है और जब काला साबित सफेद साबित हो जाएगा तो गरुड़ के मां के दासी बनकर के उसको रहना पड़ेगा, इसलिए दुखी है। काली नाग ने पूछा, मां क्या हुआ? कद्रु ने कहा, बेटा सूर्य के घोड़े का रंग मैंने कहा काला है और गरुड़ की मां ने कहा सफेद है।
यदि कहीं सफेद साबित हो गया तो मुझे नौकरानी बनकर के रहना पड़ेगा, इसलिए चिंतित हूं। तो काली नाग ने कहा, मां चिंता मत करो, तुम जाओ गरुड़ के मां को बुला करके लाओ, और मैं जाता हूं कहां, सूर्य लोक। सूर्य लोक में जो 7 घोड़े हैं सूर्य नारायण के, उनके ऊपर अपने शरीर को लपेट लेता हूं ताकि सफेद घोड़ा काला दिखाई दिए। और काली नाग गया, घोड़ों के ऊपर अपने शरीर को लगा दिया, सफेद रंग का घोड़ा काला दिखाई देने लगा। उसी समय गरुड़ की मां को बुलाए और कद्रू विनीता ने देखे कि सूर्य का घोड़े का रंग काला है। तब से काली नाग और उनके परिवार ने गरुड़ के मां को बंदी बना करके अपने घर में रख लिए। आज गरुड़ महाराज आए अपने मां को छुड़ाने के लिए और बोले कि हे भाइयों, तुम लोगों ने मेरे मां को बंदी क्यों बनाए, इसको छोड़ दो। काली नाग ने कहा, एक शर्त पर छोड़ेंगे। बोले कौन सा शर्त? तुम अमृत ला करके हमें दो, हम तुम्हारे मां को छोड़ देंगे। और स्वर्ग से गरुड़ महाराज अमृत को लेकर के आए, काली नाग को दिए और अपने मां को लेकर के अपने घर चले गए। भक्तों, गरुड़ महाराज ने देखा काली नाग और उनके परिवार उस अमृत को सरोवर के तट में रख करके स्नान कर रहे। तब गरुड़ महाराज आए और अमृत के घड़ा को लेकर के भाग गए। तब से गरुड़ और सर्पों में शत्रुता है। गरुड़ महाराज जी जब गए वैकुंठ, भगवान नारायण को आज प्रसन्न किए, नारायण का तप किए, भगवान नारायण वरदान देने के लिए प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा, हे गरुड़, मांगो क्या मांगते हो? गरुड़ ने कहा, हे नारायण, मुझे वरदान दो, संसार में जितने सर्प है मेरा आहार बने, मुझे जहर न लगे। भगवान विष्णु ने कहा, तथा अस्तु। तब गरुड़ महाराज काली नाग के परिवार को खाने के लिए दौड़ाने लगे और काली नाग का परिवार भागते भागते ब्रह्मलोक ब्रह्मा के पास आए, निवेदन किए, हे ब्रह्मा, गरुड़ महाराज यदि संसार के सभी सर्प को खा जाएंगे तो संसार से सर्प के अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप गरुड़ को समझा दीजिए। ब्रह्मा बुलाए गरुड़ को। गरुड़ से बोले, गरुड़, तू जो रोज सर्प खाता है गलत है। केवल एक माह में एक बार अमावस्या को आना, पीपल वृक्ष के नीचे एक परिवार में एक सदस्य सर्प को रख दिया जाएगा, तू उसको लेकर के भाग जाना। अमावस्या आया, गरुड़ आए, काली नाग के और भी परिवार थे, एक सर्प रख दिए, गरुड़ उसको खा करके चले गए। अगला माह का अमावस्या आया, काली नाग को खाने का बारी था, परंतु काली नाग बल के घमंड में, अभिमान में गरुड़ से युद्ध किया। गरुड़ को जोर से जहर जब उगले और गरुड़ को मारे, गरुड़ जमीन में गिर पड़े, गरुड़ उठे, काली सर्प को मारे और काली नाग सर्प जमीन में अचेत होकर के गिर पड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, अचेत होकर के गिर पड़ा। और काली नाग अपने परिवार को लेकर के यमुना के जल में घुस गया। परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, क्या गरुड़ महाराज यमुना के जल में नहीं आ सकते काली नाग को मारने के लिए? सुखदेव बोले, नहीं आ सकते। क्यों? इसलिए कि एक समय शौभरी नाम के ऋषि यमुना के जल में तप कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, और गरुड़ महाराज आए, यमुना के जल से मछली को पकड़ के वही खाने लगे। शौभरी ऋषि ने देखा,
सौभरी ने कहा, गुरु मैं यह पूजन कर रहा हूं और तू मछली खा रहा, इसलिए जा, मुझे मेरे वचन द्वारा तुझे श्राप है कि तू जब भी यमुना के तट पर आएगा तेरे मस्तक का 100 टुकड़ा हो जाएगा। उस दिन से यमुना के आसपास गरुड़ नहीं आते और समय प्राप्त करके काली नाग आज यमुना के जल में घुस गया। भगवान बोले, हे काली नाग, अब यमुना को छोड़ के तू जा रमण द्वीप में रहना। काली नाग ने कहा, मुझे गरुड़ जीवित नहीं छोड़ेगा। तुरंत भगवान कृष्ण गरुड़ को बुलाए, बैकुंठ से गरुड़ महाराज यमुना में प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा, गरुड़, जिन सर्पों के मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह रहेगा तो उसको हानि मत पहुंचाना। गरुड़ ने कहा, जैसी आज्ञा हो प्रभु। नारायण नारायण जपते हुए बैकुंठ चले गए। कृष्ण ने कहा, मुझे 1 लाख कमल का फूल चाहिए। काली नाग 1 लाख कमल फूल तोड़ के लाया। भगवान से बोले, प्रभु आप मेरे मस्तक पर बैठ जाइए। भगवान कृष्ण जब से यमुना के जल में कूदे हैं, उधर भगवान कृष्ण के सखा सुदामा आदि दौड़ते दौड़ते मैया यशोदा, नंद बाबा, बलराम आदि सभी वृंदावन वासियों को एकत्रित कर दिए कि भगवान कृष्ण यमुना में डूब गए। माँ यशोदा महारानी रोते रोते अचेत होकर जमीन में गिर पड़ी। नंद बाबा रो रहे, बलराम जी धीरज बंधा रहे। मां चिंता मत कर, कान्हा आएगा। जब भगवान कृष्ण काली नाग को मारे मुटका से और काली नाग के मुंह से रक्त बहा, वह रक्त यमुना के ऊपर उबलने लगा और उसी को देख करके यशोदा ने जान लिया, मेरा कान्हा अब जीवित नहीं बचेगा। रो रहे सभी और उसी समय काली नाग के मस्तक में भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर के त्रिभंगी छवि धारण किए हुए नाचते हुए भगवान कृष्ण यमुना से आज बाहर निकल आए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। यमुना के जल से आज काली नाग के मस्तक में भगवान नृत्य कर रहे। बड़ा सुंदर छवि और सभी देवता भगवान के इस स्वरूप को देखने के लिए आकाश में प्रकट हो गए। आइए आइए हम सभी भी उसी यमुना के जल में खड़े होकर के भगवान के इन छवि के इन स्वरूप का दर्शन करें। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। तांडवती मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवती मुंडन पर तांडवती मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवती मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवती मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवती मुंडन पर नाचत बनवाई। गिरधारी तांडवती मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससत सनकादी नम 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 नारद मुनि मम 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 महादेव मम मम बलिहारी। ससत सनकादी नम 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 नारद मुनि, ससत सनकादी नम 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 नारद मुनि मम मम महादेव मम मम बलिहारी।
के बनवारी। हरिलाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। गुरु राधा रमण भगवान की जय। भगवान यमुना से काली नाग के मस्तक पर नृत्य करते हुए वहां से बाहर निकले। यशोदा महारानी ने देखा, भगवान को अपने गले से लगा लिए और 1,00,000 कमल का पुष्प मथुरा भेजा गया। उधर भगवान श्री कृष्णचंद्र अनेक लीलाओं को करते हुए जितने भी वृंदावन के वेद से प्राकट्य हुए गोपिकाएं हैं, वह संपूर्ण गोपिका आज भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए मां भगवती योग माया का व्रत करने लगी। एक समय उपवास ग्रहण किए हुए जितने भी गोपिकाएं हैं सरोवर में स्नान करने के लिए गई। अपने अपने वस्त्रों को बाहर रख करके जब स्नान करने के लिए जल में घुसे, भगवान कृष्ण उनके वस्त्रों को लेकर के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। गोपिकाओं ने देखा, बोले हे कान्हा, तू हमारे वस्त्रों को अपहरण क्यों कर रहा? भगवान कृष्ण बोले, तुम किनका व्रत कर रही हो? बोले तुम्हारे लिए ही व्रत है। भगवान ने कहा, तुम जानती हो निर्वस्त्र होकर के कभी जल में स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ, और आप लोग निर्वस्त्र होकर के स्नान करने गए हो, इसीलिए मैंने आपके वस्त्रों का हरण किया। भगवान यह शिक्षा देने के लिए वस्त्र हरण किए कि कभी भी कोई व्यक्ति को निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान इस तरह से वस्त्रों को प्रदान किए और सभी गोपिकाओं से भगवान बोले, हे गोपिका, आश्विन माह में पूर्णिमा को हम महारास लीला करेंगे और आप सभी को हम आमंत्रण देने आए हैं। महारास लीला में आप सभी का स्वागत है। आश्विन माह आएगा तो हम वृंदावन धाम में 6 माह तक महारास लीला हुआ। इनका वर्णन 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत में वर्णन है। भगवान कहते हुए आज वापस आए और भगवान श्री कृष्ण के पिताजी एक समय स्नान करने के लिए सरोवर में गए, अपने वस्त्र आदि को बाहर रख लिए। जब स्नान करने के लिए जल के अंदर घुसे, जल से बाहर नहीं निकले। 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, यशोदा महारानी परेशान है। कृष्ण आए, भगवान से बोले, लाला जरा देख तो सही, तेरे पिता कहाँ गए? स्नान करने गए, अभी तक आए नहीं। भगवान कृष्ण आए, देखे सरोवर के तट में पिताजी का वस्त्र है परंतु पिताजी नहीं है। और भगवान जान गए। भगवान जल के अंदर में घुसे, वहां वरुण देवता अपने द्वारपालों के द्वारा नंद बाबा को अपने वरुण लोक लेकर के आ गए हैं। बहुत स्वागत हुआ नंद बाबा का, सम्मान किए। और जब भगवान कृष्ण पहुंचे वरुण लोक तो भगवान को देख करके
वरुण देवता सपरिवार हाथ जोड़े हुए भगवान से क्षमा मांगे, हे प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहता था, आपका चरण रज मेरे नगरी में पड़े, इसके लिए मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा, इसलिए आपके पिताजी को हम ले आए और आपके पिताजी को लेने के लिए आप अवश्य आएंगे, हमें विश्वास था। और पिताजी को लेकर के भगवान कृष्ण आज अपने धाम को आए हैं। फाल्गुन माह आया और फाल्गुन माह में जब होली खेलने का समय आया, उधर कीर्ति रानी और राधा कीर्ति रानी की पुत्री राधिका और उनकी सखी सहेलियां जितने भी हैं सबको भगवान पहले से आमंत्रण देकर के आ गए हैं कि होली खेलने आप लोग हमारे गांव आना। भगवान कृष्ण के जितने सखा हैं भगवान कृष्ण को लेके प्रातः कालीन निकल गए, भगवान कृष्ण को साड़ी पहनाए, घूंघट उड़ा दिया गया और भगवान कृष्ण को लेकर के यशोदा के घर में गए। भगवान के सखाओं ने कहा, हे भैया दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी बहुरिया आई है। बहुरिया, अब बहुरिया का नाम सुन करके यशोदा ने दरवाजा खोले, यशोदा खोले तो देखे घूंघट लंबा लगा हुआ है। यशोदा ने बोली, इधर आ, इधर आ, घर के तरफ आए। बोले कौन है? तभी सुदामा सखा ने कहा, मैया तू नहीं जानती ना, कृष्ण ने कुछ नहीं बताया ना, अब तो तू बोल। अरे कृष्ण के साथ में या तुम्हारी बहुरिया मंदिर में अकेले अकेले शादी कर लिए हैं। मैया अब क्या करें, होना था हो गया, ये तुम्हारी बहुरिया है, इनका खूब स्वागत करो, सत्कार करो, सम्मान करो और कुछ न्योछावर दो, न्योछावर कुछ पैसे चाहिए न्योछावर के लिए। भगवान कृष्ण की मां समझ गई और मैया ने कुछ धन लाए और उस बहुरिया के सिर में घुमाए और बोले कि मैं बहुरिया का मुख देखना चाहती हूं, तभी तो न्योछावर मिलेगा ना। बाल सखाओं ने कहा, मैया ना ये बहुत लजाती है, बहुत शर्माती, किसी को अपना मुख नहीं दिखाती। मैया ने कहा, अब तो मैं सासू मां हूं, ये बहुरिया है, मुख तो देखना पड़ेगा ना, देखूं तो सही मेरे लाला कैसे मेरे लिए बहुरिया लाया है। और जो ही मां यशोदा ने मुख को खोले, भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे भीतर में मुस्कुरा रहे। सुंदर होली का भाव था, भगवान खूब होली खेले और वृंदावन मथुरा आदि में बड़े आनंद भाव से सभी देवता भी प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण के साथ में होली खेलने लगे। भक्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण अनेक लीला करते हुए वृंदावन में सभी को सुख प्रदान करने लगे। आइए आज के विश्राम कथा की ओर अब हम लोग चलते हैं। इस कथा के पश्चात आज श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम दिवस का कथा विश्राम होगा और 56 भोग का भी आज दर्शन होगा और हम लोग उसी भाव में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पंडितों से निवेदन, 56 भोग का व्यवस्था यही मंच पर आप लोग कराइए और गोवर्धन भगवान का भी दर्शन होगा, पूजन होगा। तो आइए विलंब ना करें, समय को देखते हुए डायरेक्ट कथा में प्रवेश करें। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। एक समय वृंदावन धाम में सभी लोग प्रातः कालीन स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने सबके घर में 56 भोग बनने लगा।
भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अपने पिताजी से बोले, पिताजी आज कोई तीज त्योहार है क्या? किस लिए सब लोग सुंदर सुंदर नया वस्त्र धारण किए हैं? क्या पर्व है, इसको बताइए। नंद बाबा ने बोला, कान्हा आज हम सभी मिलकर के इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा, ये इंद्र है कौन? तो बोले, ये देवताओं के राजा है। हमें देते क्या है? तो बोले, हमारा रक्षा करते हैं, बारिश करते हैं, रक्षा करते हैं, उन्हीं के कृपा से हम सभी फलते और फूलते हैं। भगवान कृष्ण ने प्रश्न किया, हे पिताजी, क्या कभी आपने इंद्र को देखा है? नंद बाबा बोले, ना, कभी देखे तो नहीं है। तो आप जो वस्त्र भूषण आदि आदि लेकर के जाते हो भोजन, क्या इंद्र स्वयं आकर के उसको ग्रहण करता है? नंद बाबा बोले, नहीं, कुछ देवता आते हैं, लेकर के चले जाते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे पिता, हम आपको एक बात बता रहे, न कभी इंद्र आपके सहायता के लिए आता, न सहयोग करता, न कभी दर्शन आप प्राप्त किए हो, फिर भी इंद्र का आप पूजन करते हो। इससे अच्छा है चलो भगवान गोवर्धन का हम पूजन करें। नंद बाबा ने पूछा, ये गोवर्धन है कौन? तो बोले, साक्षात भगवान गोपाल के ही, नारायण के ही रूप है गोवर्धन भगवान, और वो प्रकट होकर के आपके हाथ से स्वयं खाएंगे। इंद्र को कभी देखे नहीं हो, परंतु गोवर्धन का आप दर्शन करना। नंद बाबा विचार किए, ठीक बोल रहा है कृष्ण। और सभी लोग सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हुए, अपने अपने गाड़ियों में 56 भोग लादे हुए आज सभी गोवर्धन भगवान की ओर जा रहे। और जब गोवर्धन के तट पर पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण पिताजी से बोले, पिताजी अब आइए गोवर्धन का पूजन करते हैं। सभी मिलकर के पंचामृत गंगा जल से गोवर्धन भगवान का अभिषेक किया गया। नंद बाबा से बोले, हे पिताजी, आप अपने हाथ से 56 भोग खिलाइए, वस्त्र पहनाइए, देखिए साक्षात प्रकट होकर के गोवर्धन भगवान ग्रहण करेंगे। और उसी समय जब नंद बाबा हाथ को आगे किए गोवर्धन भगवान को खिलाने के लिए, उस गोवर्धन पर्वत से भगवान कृष्ण एक रूप से प्रकट हो गए। नंद बाबा के हाथ से स्वयं भोजन ग्रहण कर रहे। सुदामा ने देखा, क्या देखा? सुदामा देख रहा कि भगवान कृष्ण का जैसा रूप है गोवर्धन से, वैसा ही एक बालक प्रकट हुआ है। और नंद बाबा के पास जाकर के आज बोल रहा, क्या बोल रहा सुदामा? आइए श्री रामचरितमानस में प्रवेश करने, बड़ा सुंदर भाव। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा बोलने लगा नंद बाबा से, क्या बोला? बोले, यह वह दुई बाल तू देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज सुदामा ने देखा भगवान कृष्ण का दो रूप, एक रूप से कृष्ण बना है, दूसरा से गोवर्धन बने हैं। भगवान स्वयं खिला रहे गोवर्धन को, और गोवर्धन कृष्ण के रूप में खा रहे। बड़ा विचित्र विषय। नंद बाबा ने देखा, विचार किए, ये तो मेरे पुत्र के समान दिखाई देता है। सभी लोग देख रहे, क्या देख रहे? आइए, बड़ा सुंदर भाव। यहाँ वह कोई बाल तू
मति भ्रम मोर की आकृति शेषा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। विचार रहे हमारा बुद्धि का भ्रम है कि वास्तव में दो कृष्ण है। भगवान गोवर्धन का पूजन हुआ, खूब खिलाए पिलाए। इंद्र महाराज को पता चला, इंद्र अपने दूतों को भेजे, जाओ आज वृंदावन से मेरे लिए 56 भोग नहीं आया, कारण क्या है? देवता आए, देखे सभी वृंदावनवासी गोवर्धन का पूजन कर रहे, और देवता स्वर्ग को आए। इंद्र से बोले महाराज आपका पूजन करना बंद कर दिए हैं वृंदावनवासी। बोले क्यों? वो किसी गोवर्धन भगवान का पूजन कर रहे। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र को क्रोध आया और चारों मेघों को बुलाए। 4 मेघ कौन कौन से जानते हो? समवर्तक, आवर्तक, द्रोण और पुष्कर। ये 4 प्रकार के मेघ होते हैं। चारों मेघों को बुलाए, आदेश दिए, जैसे प्रलय में बारिश होता है, संसार डूब जाता है, उसी प्रकार वृंदावन डूब जाना चाहिए। जाओ आओ। वहां आंधी तूफान चलने लगा, बादल गरजने लगे, मूसलाधार बारिश होने लगा। सभी वृंदावनवासी नंद बाबा को गाली दे रहे, हे नंद बाबा तुम्हारे बात मान करके आज देखो इंद्र के प्रकोप को हमको झेलना पड़ रहा, अब हम लोग बचेंगे नहीं, कौन बचाएगा? भगवान कृष्ण ने कहा जिस गोवर्धन को हमने पूजा किए हैं वही गोवर्धन भगवान हमारा रक्षा करेंगे। आइए मिलकर के भगवान गोवर्धन से प्रार्थना करें। और भगवान श्री कृष्ण के साथ में सभी मिलकर के आज भगवान श्री गोवर्धन महाराज का प्रार्थना कर रहे। आइए हम भी मिलकर के गोवर्धन भगवान से निवेदन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट श्री राधा।
कटी सोते रहे अब गले में कटी सोते रहे तेरे गले में कटी सोते रहे तेरे गले में कटी सोते रहे तेरे गले में कटी सोते रहे और तेरी झांकी गगन की सहारा तेरे माथे मुकुट विराजे तेरी गोवर्धन बहरा बहरा तेरी माथे मुकुट विराजे तेरे साथ कोस की परिक्रमा 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 बहमान सी गंगा महारा तेरे माथे मुकुट विराजे तेरी गोवर्धन बहरा बहरा तेरे माथे मुकुट विराजे तेरी गोवर्धन बहरा बहरा तेरे माथे मुकुट विराजे तेरी गोवर्धन बहरा बहरा तेरे माथे मुकुट विराजे बोली गिरिराधर भगवान की उस बाकी बिहारी लाल की जय।